के बीच लोकसभा के मॉनसून सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले को लेकर सीमा पर बने तनाव के बारे में विस्तृत रूप से बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का एक विस्तृत और समय परीक्षण तंत्र है, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल और तीनों सशस्त्र बल की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की और उन्होंने ये संदेश भी दिया कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में शुरू से पूरा घटनाक्रम समझाया। उन्होंने कहा, अप्रैल माह में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके हथियारों में इजाफा देखा गया। मई महीने के प्रारंभ में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारे सैनिकों के परंपरागत पेट्रोलिंग पैटर्न में रुकावट डाली, जिससे फेस ऑफ की स्थिति पैदा हुई। हमने चीन को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से ये अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास है। ये भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा, एलएसी पर टकराव बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि पारस्परिक क्रिया के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। उन्होंने बताया कि किस तरह चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तनाव भरे माहौल में हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का प्रदर्शन किया। राजनाथ ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर ताजा हालात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, अभी की स्थिति के अनुसार चीनी पक्ष ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकाला और पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तनाव वाले कई इलाके हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेना ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर तैनाती की है ताकि भारत की सुरक्षा हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशन मुद्दे शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा नहीं करना चाहूंगा।